हम में से 99% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब हम किसी भी नीट के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, फिर सैम्पल पेपर लगाते हैं, तो कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो नोट से एग्जैक्ट कॉपी होते हैं या फिर नोट्स के कंसेप्ट पर होते हैं, बट स्टिल हम उन क्वेश्चंस को लगा नहीं पाते हैं। कारण ये है कि हम नोट्स जो होते हैं, एक टॉपर की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो नोट्स को बहुत इफेक्टिवली रिवाइज करता है। और एक टीचर भी नोट्स इस तरीके से बनाता है कि 90 to 95% क्वेश्चन जो नीट के होते हैं वो एग्जैक्टली नोट से आते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी में एनसीईआरटी इज ए डिफरेंट थिंग, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स जो हैं वो आपको इस तरीके से रिवाइज करने हैं कि आपका स्कोर जो है वो अच्छे से कम 650 प्लस इजीली स्कोर कर सको। और ये होता है अगर आप नोट्स इजीली अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, उनके कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन आते हैं वो लगाते हो, तो वो क्लियर हो जाता है। और मॉक टेस्ट देते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ऐसे क्वेश्चंस जो अपन को आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनका कंसेप्ट हमें पता है और ऐसे क्वेश्चन जो आपके नोट्स में हैं, स्टिल हम उनको सोल्व नहीं कर पाते, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और गिल्ट जो है इस चीज़ का ज़्यादा होता है। क्वेश्चन ना आए, कंसेप्ट ना पता हो, नया हो, हार्ड हो, मन शांत हो जाता है कि हाँ ठीक है क्वेश्चन हार्ड था, सोल्व नहीं कर पाए, मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते। लेकिन नोट्स के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जब, तो भैया अलग ही सीन हो जाता है। So those who don't know me, myself Pankaj Yadav, I am currently pursuing my first year MBBS from All India Institute of Medical Science जोधपुर। मान के चलो कि एक जो टॉपर होता है वो नॉर्मल एस्पिरेंट्स के की कंपैरिजन में लास्ट के 2 मंथ्स में उसकी थिंकिंग, उसका पढ़ने का तरीका, उसके रहने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आज की वीडियो में हम मेनली एक टॉपर जो है नोट्स को इफेक्टिवली कैसे रिवाइज करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बेसिकली द पॉइंट इज, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नोट्स को रिवाइज करना है, लेकिन नोट्स को रिवाइज कैसे करना है, इफेक्टिवली कैसे रिवाइज करना है ताकि आप इजीली 650 प्लस स्कोर कर सको, ये एक डिफरेंट थिंग है। अपन नॉर्मल कोई भी मान लीजिए रोटेशन एक टॉपिक है, रोटेशन को रिवाइज करने में अपन 4 घंटे लगा रहे हैं, तो अपन ऐसा क्या करें कि वो नोट्स जो हो इफेक्टिवली रिवाइज भी हों और टाइम ड्यूरेशन भी कम लगे। ऐसा होता है ना, कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि हमने दिन में 4 से 5 चैप्टर या 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए फिजिक्स के। कैसे? जब भी मैं नोटबुक सोल्व करता था, नोटबुक को रिवाइज करता था, जैसे फिजिक्स में मेरे को रोटेशन की कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करने 70 क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता था, एक टाइमर लेता था, टाइमर को 1.5 घंटे पे यानी कि 90 मिनट पे या फिर 100 मिनट्स पे सेट करता था, एक वाइट पेपर लेता था, ठीक है। नोटबुक में ऑब्वियसली क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के नीचे आंसर होता है या फिर सॉल्यूशन होता है। मैं उस सॉल्यूशन को उस A4 साइज के वाइट पेपर से ढक देता था कंप्लीटली, और बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स में विद टाइमिंग के साथ, यानी कि मेरे को 70 क्वेश्चन जो सर ने करवाए हैं, ऑब्वियसली उससे पहले आपको थ्योरी जो है वो फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन देख के सोल्व कर रहे हो तो फिर आपका टाइम वेस्ट है, वो उसका फायदा नहीं है। और आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहो ना, मेरे लिए सिलेक्शन थोड़े ना ले रहे हो, खुद के लिए ले रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो, तो खुद के साथ ऑनेस्ट रहो ना। सॉल्यूशन करते वक्त टाइमिंग के साथ, प्रॉपर टाइमिंग के साथ उन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन 70 के 70 क्वेश्चंस को कोशिश करो कि 100 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाए। आपने पहले वो नोटबुक रिवाइज की हुई है, ये मस्ट है, सिलेबस आपका पहले कवर्ड है। अब उस कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए आप एटलीस्ट एक बार नोटबुक तो रिवाइज करोगे ना। शॉर्ट फॉर्मूला पढ़ना वो एक डिफरेंट थिंग है, दैट्स ए डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि वो जो है आपको कंप्लीट चैप्टर को वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन 10 to 15 मिनट में रिवाइज करने का तरीका है, और वो मस्ट है। बट स्टिल अगर आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज करना है पेपर से पहले, तो फिर ये रिवीजन का फॉर्मूला जो है सबसे बेस्ट होने वाला है। छोटे छोटे वर्ड्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जब सोल्व करोगे, नीट के ऑफिशियल एग्जाम में बैठोगे, तो आपके पास पेपर में इतना स्पेस नहीं होता, और वो स्पेस होता भी है तो सोल्व करने के लिए पीछे होता है, आपको पेज जो है वो पलटने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है पेज पलटने में इतने में ही कंसेप्ट जो है उड़ जाता है, अपन को जो अप्रोच है वो उड़ जाते हैं, और ये फैक्ट है। आप खुद सोचो ना कि जब आप नीट के मॉक टेस्ट देते हो, नीट का पेपर लगाते हो, तो आपके पास स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रॉपर डेडिकेट, उस टाइम पर आपका फोकस जो है पूरा पूरा एग्जाम में होना चाहिए। तो आप एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो ना कि नोटबुक को सोल्व करते वक्त कि आप उस नोटबुक को विद टाइमर के साथ आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक साथ फोकस होके कंप्लीट कर सको। ऑब्वियसली नीट का मैंने पहले बता चुका हूँ, नीट का 90-95% सिलेबस जो है इसी से आता है, नोट्स से ही आता है। तो क्यों ना आप नोट्स को इतने अच्छे से रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो 70 कंसेप्ट इतने अच्छे से रिवाइज करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज मस्ट, बट टाइम जो है भैया आपके पास 2 महीने का है, तो आपको रिवाइज जो है वो एग्जैक्टली टाइमर के साथ करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और रिवाइज करना ये तो मस्ट है, ये आपको पता है। द सेकंड पॉइंट इज प्रायोरिटी। भैया प्रायोरिटी बना लो, आप डिसाइड कर लो कि आपको घूमना है, फिरना है, पढ़ना है, मॉक टेस्ट देने हैं या रिवीजन करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं आप पे डिपेंड है। मोबाइल यूज़ करना है, कितना कितना नहीं करना है, ये मैं नहीं बताने वाला। अब ये आप डिसाइड करोगे, आपके लिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
या फिर EM वेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑप्टिक्स। आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की नहीं होती, ये चीज़ें जो है वो खुद अपनाने की होती हैं। 8:2 का रूल अपनाओ। 8 जो है यानी कि अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे जो है अपने स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर बनाने में लगाओ, और 2 घंटे जो है वो आप एटलीस्ट जो आपने नहीं किया है अभी तक उस पर टाइम लगाने की कोशिश करो। थर्ड पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट जो था, पोल कंडक्ट करवाया था, मैंने पूछा था कि भैया आपको क्या लगता है मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था या नहीं। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा हुआ था वो गलत हैं, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। अब आप बोलोगे भैया 667 नंबर, मजाक कर रहे हो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो 667 नंबर कैसे आए। देखो यार, मैंने क्वेश्चन पूछा है मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था या नहीं, ये इस चीज़ का आंसर नहीं, क्योंकि 667 नंबर जो हैं वो नियरली आपकी 90% सिलेबस आपका कवर्ड है, तो भी आप ला सकते हो। बट द पॉइंट इज वो जो है स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है, 90% सिलेबस जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, और मेरे केस में यही था। मुझे एक काम करो, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो मेरा नीट 2020 का पेपर था वो मैंने डाला हुआ है, जाकर चेक करो फिजिक्स में मेरा कौन से क्वेश्चन गलत थे। EM वेव्स, आप सोच सकते हो EM वेव्स का क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है। स्क्रू गेज एक्सपेरिमेंट, तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू थी, या तो उनको डिवाइड करना था, यानी कि फॉर्मूला इवन मेरे को एक बार पढ़ लेता, एक सिंगल टाइम पढ़ लेता और मेरे को फॉर्मूला भी पता होता तो भी मैं अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चन लगा सकता था। अगर आप देखो जाके, मैंने वहाँ पे केवल सर्कल बना रखा है, अंडरलाइन तक नहीं कर रखी। केमिस्ट्री में मेरा क्वेश्चन जो है मेटलर्जी पे गलत है। आप सोच के देखो, मेटलर्जी पे मैं क्वेश्चन सोल्व किया, यानी कि दुनिया के जो क्वेश्चन सही थे वो मेरे गलत हैं। नोमेनक्लेचर पर क्वेश्चन गलत है, पेपर क्रोमेटोग्राफर पर क्वेश्चन गलत है, यानी कि जो हार्ड टॉपिक्स जो मेन कोर्स सिलेबस था वो मेरा सही है, बट मेरे क्वेश्चन जो है वो इजी टॉपिक्स जो मैं या तो रिवाइज नहीं कर पाया। इवन स्क्रू गेज एंड ये जो नोमेनक्लेचर पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन था, ये मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा था, बट स्टिल 667 नंबर जो है वो मैनेज कर पाया। उसका तरीका यही था कि मैंने जो पढ़ा हुआ था अच्छे से रिवाइज किया, मैंने स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्गर बनाया। तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर आप कोशिश हो तो एक बार एटलीस्ट सारे फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले एटलीस्ट आपको पता हुआ होना जरूरी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये थ्योरेटिकल चीज, ठीक है, भूल गया जाने दो, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनके फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होना मस्ट है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया शॉर्ट नोट्स करो कंप्लीट, क्योंकि उसमें फॉर्मूला इंक्लूडेड होते हैं। स्पेशली फॉर नीट 2022 स्टूडेंट्स, होपफुली आपको जो ये तरीका जो है आपको पसंद आया होगा रिवीजन करने का, नोट्स को रिवाइज करने का। अगर आपका सिलेबस जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो 15 जून को ऑलरेडी उड़ान प्लेटफॉर्म पर एक संजीवनी बैच जो स्टार्ट हो चुका है, उसमें आपको डॉक्टर लोग जो है वो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। आपका दिसंबर तक सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसका आपका रिजल्ट जो है आपको और अच्छे से मोटिवेट करेगा कि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। आपका क्वेश्चन बैंक होगा 10,000 क्वेश्चंस का, जिसमें आपका इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल जो है क्वेश्चन जो है कंप्राइजेज होंगे। टेलीग्राम ग्रुप जो है आपके लिए बनाए गए हैं, जिसमें आपका सॉल्यूशन जो है 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स जो है आपका सॉल्यूशन जो क्वेश्चंस का वो मिल जाएगा। तो एक बार जो है अगर आप ऑनलाइन स्टडी की तलाश कर रहे हैं और आपको चाहिए कि हाँ भाई हमारा सिलेबस जो टाइम पर रिवाइज हो और उसके बाद जो है क्रैश कोर्स या फिर अच्छे से हमारा सिलेबस जो कंप्लीट हो सके, तो उड़ान प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो आप एक बार जाके ज़रूर रिव्यू करें। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है डाल दिया है। सो आज की वीडियो में इतना ही। कोशिश की है मैंने आपको एक सही अप्रोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच में बातें बताने की, और सिलेबस कंप्लीट होने की टेंशन ना लें, जितना कर सकते हैं आप मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश करें। और हाँ, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए हैं। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और पुरानी वीडियोज़ जो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने रिवीजन कैसे किया था, फिर बायोलॉजी का रिवीजन कैसे किया था, कैसे मैंने 360 स्कोर किया, फिर मेरा टाइम टेबल क्या रहता था, मैंने नीचे जो है वीडियो में डाल दिया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।